हे हाय हेलो गुड मॉर्निंग डियर। आज से हम अपनी नई क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपके सामने क्लास 8 आपको मैथ्स की स्टार्टिंग से, जैसे कि अब हमारा नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो डैट मीन्स इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से मैं आपको ये सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप डेली मेरी क्लासेस देखते चलना और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते चलना, ठीक है। तो अभी मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ कि क्लास 8 का हमारा क्या क्या कंटेंट रहेगा। मेरे पास क्लास 8 की ये बुक है जिसमें मुझे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक मुझे दिए हुए हैं एंड लास्ट ऑफ मेरा यहाँ पे आंसर वर है जिसमें मुझे मेरा फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डाटा हैंडलिंग, स्केयर एंड स्केयर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, algebraic expression and identities, mensuration, exponent and powers, direct and inverse proportions, factorization and introduction to graph। दिस टाइप्स के हम ये चैप्टर्स क्लास 8 में रीड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कुछ कुछ चैप्टर इनमें से आपके ऐसे हैं जो आप अपने इससे पहले वाले सेशन में आप पढ़ के आ चुके हो। तो आपको अब यहाँ पे 7th से 8th में आने का मीन्स ये है कि आपकी नॉलेज थोड़ी सी एडवांस लेवल, दैट मीन्स जो आपने 7th में सीखा उससे एक स्टेप ऊपर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली आज मैं आपको एक बार ये बताती हूँ मतलब डिटेल्स देती हूँ जिसमें कि हमारा कौन सा चैप्टर है और उनमें हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस रीड आउट करेंगे या किस किस टाइप के हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। जैसे देखिए, जैसे फर्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। फर्स्टली आप रैशनल नंबर से पहले आप ये पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो एक बार रीड आउट करते हैं या एक बार उनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। जो कि देखिए, फर्स्टली होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, डेट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, इनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। हमें पता है हमारे पहले के टाइम्स में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे डिजिट होते थे। इन्हें डिजिट का यूज़ करके हमने नंबर्स या ये कहें काउंटिंग्स बनाई है ना। तो ये क्या है? फर्स्टली हमारी ये है नेचुरल नंबर, जो कि हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दिस इज क्या है? ये अप टू सो ऑन मैं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि 3 से आगे आपका कंटिन्यू सीरीज है ये। क्लियर? तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? जो काउंटिंग मेरी 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इनको मैं क्या बोलूँगी? नेचुरल नंबर्स। अब सेकंड है हमारा होल नंबर। ये मैं आपको एक बार डिटेल्स दे रही हूँ, वरना ये हमारे स्टार्टिंग में 4th 5th क्लासेस में हम इनको बेसिकली पढ़ चुके होते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है हमारा। अब होल नंबर क्या होता है? जब मेरी काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 5, इनको तो मैं बोलती हूँ नेचुरल नंबर, लेकिन अगर मैं इसके अंदर साथ में अपने ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा? वोल नंबर। या ये कहें, अब देखो वोल मीन्स क्या है? कंप्लीट आपका वो। तो यहाँ पे क्या है? मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है या कोई भी डिजिट मुझे नहीं छोड़ना है। मैंने 1 से 9 तक तो मैं डिजिट अब अपने नेचुरल नंबर्स में ले चुकी हूँ। तो मेरा क्या बचा था यहाँ पे? 0। तो मैंने उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, तो मैं उसको क्या बोलूँगी? वोल नंबर। तो वोल नंबर्स की मेरी कंप्लीटली मैं क्या बोलूँगी कि इंक्लूडिंग मतलब नेचुरल नंबर प्लस इंक्लूडिंग हमारा 0। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर। इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? 2 डेफिनेशंस की है या 2 टाइप्स की हमने पढ़ा है। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती हैं एंड लास्ट टू सो ऑन, मुझे लास्ट नंबर नहीं पता कहाँ तक, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? नेचुरल नंबर्स। तो कोई आपसे ये पूछे सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मेरा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? तो मेरा आंसर वर क्या होगा? 1। ठीक है।
और कोई ये कहे बिगेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है, क्या कहें, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो मैं उसको नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स मैं उसको नहीं बता सकती कि मेरा क्या होगा नेचुरल नंबर सबसे बड़ा। देन है हमारा वोल नंबर। अब वोल नंबर मुझे पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेरा वोल नंबर 0 से, है ना। तो मेरा सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट वोल नंबर मेरा क्या है, 0। एंड ग्रेटेस्ट, ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। देन अब हम करते हैं इसके बाद, अगर अब जैसे मैंने, मुझे ये पता, देखो जैसे काउंटिंग हो गई मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे पता है मेरी यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये इन नंबर्स में मेरा कोई नंबर है, जैसे 2 4 है, 6 8 10, 1 बाय 1 मैं मतलब एक नंबर ले रही हूँ और एक नंबर को मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट को मैंने नेगलेक्ट किया, सेकंड मैंने लिया, थर्ड को नेगलेक्ट किया, फोर्थ को मैंने लिया, तो मैंने दैट मीन्स मैंने कौन कौन सा नंबर लिया है, 2 4 6 8 10। देन इसी तरह मैं आगे कंटिन्यू चलूँगी तो मेरा 12 14 16 18 सो ऑन। इन नंबर्स को मैं क्या बोलूँगी, इवन नंबर। क्या आप ये बता सकते हो इन सीरीज़ को देख के मेरा इवन नंबर कौन से होंगे, वो नंबर जो मेरे 2 से कंप्लीट डिविजिबल होंगे, या जिसको मैं डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बचे, 0। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा, अब 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया मेरा रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो डैट मीन्स क्या है, ये नंबर मेरे क्या हैं, इवन नंबर। तो डैट मीन्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगी इवन नंबर वो होते हैं जिस नंबर्स को मैं 2 से डिवाइड करूँ और डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर मेरे को 0 दे, तो मैं उसको क्या कहूँगी, इवन नंबर। अ नंबर विच इज़ कंप्लीट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। इज इट क्लियर। एंड जो इनके अलावा जो मेरे रिमेनिंग नंबर रह गए, जैसे कि 1 बचा मेरा, 3 5 7 9 एंड देन 11, फिर 13, देन 15, देन 17 एंड 19, इन नंबर्स को मैं क्या बोलूँगी, ओड नंबर। तो अब ये ओड नंबर क्या आया बच्चों, ओड नंबर वो होते हैं जब किसी नंबर्स को, कोई भी नंबर जैसे मैंने लिया 5 है, अब मैं उसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1। दैट मीन्स यहाँ पे तो मेरा 0 नहीं बचा, तो ये मेरा क्या हुआ, ओड नंबर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा, मैडम क्या हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, यस, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही हमें ये बोल रही है कि कोई भी नंबर है अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ और डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं उसको इवन नंबर कहूँगी। अगर डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो मैं उसको क्या कहूँगी, ओड नंबर। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इवन नंबर एंड ओड नंबर। अब हम करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर, अब ये क्या होता है, प्राइम नंबर। अब ये नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, या ये कहें इस नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल लिया, देखो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक मैं इसी में आपको बेसिकली नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से। जैसे देखो मैंने 1 है, 1, अब आपको फैक्टर और मल्टीपल इनके बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर और मल्टीपल्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है, तो बताती हूँ। फैक्टर्स हमारा क्या होता है, फैक्टर ये होता है कि वो नंबर किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। जैसे कि 6 है, ठीक है, अब 6 नंबर का, अब मुझे यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 6 नंबर जो है इसके, एक तो 1 है जो मेरा 1 नंबर, गिवन कोई भी नंबर हो उसका सबसे पहला नंबर क्या होता है, फैक्टर 1।
एंड देन फिर वो खुद होता है वो नंबर। डैट मीन्स 2 फैक्टर तो मेरे ये हो गए। या आपसे कोई भी नंबर दिया जाए उसी नंबर्स के मेरे फैक्टर होंगे, 1 तो मेरा जरूर होगा एंड वो नंबर खुद होगा। तो इसका मतलब इस 6 के मेरे 2 फैक्टर तो हो गए, एक तो 1 और एक 6, 2 फैक्टर आ गए। अब इसके अलावा देखो क्या मेरा कोई और फैक्टर भी आ रहा है। अब देखो 6 मेरा किससे डिवाइड होता है, मुझे पता है 2 से भी डिवाइड हो रहा है 6 एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास जैसे 8 लिया मैंने नंबर, अब 8 को देखो, 8 के फैक्टर निकाले मैंने 1 2 4 8। क्या एनीवन इन फोर्स के अलावा मेरा कोई और फैक्टर है 8 का, बताइए? नहीं। तो मेरे ये क्या है 1 2 4 8 मेरे फैक्टर्स हैं 8 के। देन नेक्स्ट नंबर लिया मैंने 13, बताइए अब 13 के अगर मैं फैक्टर निकालूँ, एक तो 1 है और सेकंड मेरा 13 है, तो क्या इन 2 के अलावा कोई और फैक्टर है? नहीं है। एक और नंबर लेते हैं एग्जाम्पल हम 17, 1 एंड देन 17। क्या 17 इन 2 नंबर्स फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर है मेरा 17 का? किसी और से मेरा 17 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो डैट मीन्स मैंने देखा यहाँ पे मेरे 4 फैक्टर आ रहे हैं, मतलब ये 4 नंबर आ रहे हैं जो मेरे 6 के फैक्टर हैं। ठीक है, और मैंने देखा 13 और 17 के मेरे ओनली 2 नंबर आ रहे हैं जो मेरे इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, जो अब यहाँ पे प्राइम नंबर पे चल रहे थे हम। प्राइम नंबर क्या था कि किसी भी नंबर्स के 2, अगर जिसके 2 फैक्टर होंगे और 2 से ज़्यादा नहीं, ओनली 2, डैट मीन्स वो नंबर जो भी आपसे पूछा जाए और 1 होंगे, वो मेरे कैसे नंबर होंगे? प्राइम नंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये नंबर किस किस से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, तभी आप ये बता पाओगे ये मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है। क्लियर? जैसे कि देखो 1 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है? नहीं, 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ना ही मेरा कंपोजिट नंबर है। ये मेरा डाउट में रहता है ऐसे ही, ना 1 मेरा प्राइम ना 1 मेरा कंपोजिट। देन 2 को देखते हैं, 2 के ओनली मेरे 2 फैक्टर है। 2 देखो, एक मेरा 1 एंड ओनली 2, तो 2 के मेरे कितने फैक्टर आए? 2 फैक्टर आए। तो 2 मेरा क्या हुआ यहाँ पे? प्राइम नंबर। 3 के 2 फैक्टर्स, क्या 1 एंड 3, तो डैट इज़ ये भी क्या है? प्राइम। अब पूछा जाए आपसे 4 क्या है? 4 के फैक्टर मैंने निकाले आपके सामने, नहीं तो देखिए 4 का हमारा फैक्टर होगा 1 2 4, डेट इज़ ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना हमारे यहाँ पे, तो ये भी क्या हुआ? ये प्राइम नहीं है, ये क्या बनेगा? कंपोजिट। 5 के 1 एंड 5 2 फैक्टर्स ओनली, तो डैट मीन्स 5 मेरा प्राइम। 6 कंपोजिट, 7 प्राइम, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट और 10 कंपोजिट। ठीक है, तो इस तरह मैंने देखा प्राइम नंबर्स क्या होता है, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, एंड वो भी मेरे 2 फैक्टर कौन से? 1 एंड दिस इज वो नंबर। क्लियर? तो वो होता है मेरा प्राइम नंबर। देन है हमारा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट क्या है? प्राइम का अपोजिट। दैट मीन्स अब प्राइम में मेरे 2 फैक्टर थे, अब कंपोजिट में क्या होगा? 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डैट मीन्स वो नंबर और 1, उन दोनों के अलावा, जैसे 1 और वो नंबर हमारा खुद, उन दोनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा आना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर मेरा, तो मैं उसको क्या बोलूँगी? कंपोजिट नंबर। डैट मीन्स जैसे कि 4 है, 4 क्या है? 4 का मेरा 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया एंड 4 हो गया, तो 4 के मेरे 3 फैक्टर बने जो कि ग्रेटर देन 2 से, तो क्या हो गया? 4 मेरा कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 8 भी क्या है? मेरा कंपोजिट नंबर है, एंड 12 ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है। तो अभी तक आपको मेरी नेचुरल, वॉल, प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ओड, मैंने आपको 6 टाइप की डेफिनेशन आपके सामने मैंने एक्सप्लेन की है। देन अब हम करते हैं जो हमारा इसमें दिया हुआ, देखो रैशनल नंबर। अब ये रैशनल कैसा होता है अब हमने देखा है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 1 है, यहाँ मेरा 2 है, और ये कहा जाए इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर बताओ क्या आएगा? बताओ।
क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में मेरा कंप्लीट कोई नंबर आएगा? जैसे 1 और 2 है, क्या इनके बीच में कोई नंबर का मतलब एग्जैक्ट जैसे नेचुरल हो, वोल हो, कोई ऐसा नंबर आएगा मेरा यहाँ पे? मुझे ये देखना है। अगर मैं ऐसा कोई बता सकती हूँ तो ठीक है, अगर नहीं बता पा रही देखो, अब मुझे अगर मैं बेसिकली नॉर्मल वर्डों में आपसे पूछूं तो 1 और 2 के बीच में मेरा क्या आता है? क्या आएगा? 1.5, बिल्कुल मिडल में जो आएगा। तो डैट मीन्स अगर मैं इसकी डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करूँ सिंपल फॉर्म में तो क्या आएगा? 15 बाय में 10, डेसिमल पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया। देन 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 3/2। ये मेरे कैसी फॉर्म आ गई? फ्रैक्शन, या ये कहें यहाँ पे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं कोई मेरी कुछ ऐसी फॉर्म होगी, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई मेरी फॉर्म आएगी, ठीक है। और इसमें कंडीशन होगी नीचे वाला, दैट मीन्स अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को पी मानती हूँ और डिनोमिनेटर पार्ट को मैं क्यू मानती हूँ, तो क्या बन गया? P/Q फॉर्म। मतलब कोई फॉर्म होगी आपकी P/Q फॉर्म, वेयर, और कंडीशन सबसे पहले ये है, मैं इस कंडीशन को एब्सोल्युटली मानूंगी कि Q मेरा नॉट इक्वल्स टू 0, तब मैं उसको बोलूँगी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? कोई फॉर्म दिस टाइप की एंड वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो मेरी कुछ ऐसी फॉर्म हो गई तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या है? ऐसे फॉर्म नहीं, मेरा कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए, या ये कहूँ नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता? P/Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्लियर? देन नेक्स्ट है हमारा चैप्टर जिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पे हम वन वेरिएबल में पढ़ेंगे। अब लीनियर इक्वेशन आप पढ़ के आए हो 7th क्लास में। 7th क्लास में हमारा चैप्टर 4 होता था, जहाँ पे हमने कुछ इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी, जहाँ पे जैसे 4x + 5, 2x + 3, 3x + 2। यहाँ पे अब यहाँ मैंने आपको ये बताया था, ये कांस्टेंट होते हैं हमारे, जिनके साथ हमारा XY नहीं होता, और दिस टाइप की फॉर्म को, अब इसमें ओनली मैं किसको लेके चल रही हूँ? ओनली x ही चल रहा है ना हमारा वेरिएबल। तो ये क्या है? ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है आपकी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम इन x के वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे इस चैप्टर में। देन है फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जहाँ पे मेरा ज्योमेट्री के मुझे कुछ फिगर दिए जाएंगे, या ये कहीं क्वाड्रिलेटरल दिया जाएगा, वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपको सिंपल कर्व निकालना है, और क्वाड्रिलेटरल के हमारे वहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज़ होएगा, ठीक है। और फिर जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी क्वाड्रिलेटरल की, कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा। डाटा हैंडलिंग, जहाँ पे हमें डाटा का जो जैसे हमारे बार ग्राफ थे, पाई चार्ट था, उनके बारे में हमें डाटा हैंडलिंग कंसेप्ट में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर स्केयर एंड स्केयर रूट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्केयर क्या होता है। स्केयर होता है किसी भी नंबर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे ये है, मुझे दिया हुआ 4, अब मुझे ये कहा जाए 4 का स्केयर निकालो, तो क्या करेंगे? 16। 7 का स्केयर 49, तो ये क्या है? ये होता है मेरा स्केयर। इसी तरह इस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं? स्केयर रूट। डैट मीन्स ये मेरा स्केयर एंड ये वाला मेरा स्केयर रूट, ठीक है। अब मुझे ये कहा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा 4, तो स्केयर रूट ऑफ 4 मतलब 4 का स्केयर रूट सोल्व करके मेरा यहाँ से क्या आएगा? 2, ठीक है। तो जो ये मैं सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे, इसमें ये अंतर है कि इसका मुझे स्केयर करना है, और यहाँ मुझे ये बताना है ये 4 मेरा किसका स्केयर रूट है। डैट मीन्स किस नंबर्स को सोल्व करूँ, किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये आए, या ये कहें जैसे कि देखो स्केयर रूट दिस 4 इज इक्वल्स टू, अब मैं 4 को ये बोल सकती हूँ कि 4 मेरा 2 का स्केयर है। डैट मीन्स 4 की प्लेस पे लिखा मैंने 2 की पावर 2। अब जो ये स्केयर रूट है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे मेरी पावर होती है 1/2, ठीक है। तो रूट की बजाय मैंने लिख दिया, ओवरऑल मैंने यहाँ पे पावर लिखा 1/2। और आपने जब अलजेब्रा की जो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये होती थी हमारी लो, a की पावर m की होल पावर n, डेट इज़ a की पावर दिस m × n। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 n, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी,
तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो इस वाले 2 से मेरा ये वाला 2 कैंसिल आउट, देन 2 की पावर बचा मेरा ओनली 1। तो किसी भी नंबर्स की पावर 1, तो डैट मीन्स उस नंबर को पावर जितनी होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 2 मल्टीप्लाई 1, या ये कहें 2 को ओनली 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या आया मेरा 2, ठीक है। तो √4 का मेरा क्या आया आंसर, स्क्वायर रूट का 4 16 के 2। क्लियर, ये होता है मेरा स्क्वायर रूट। इसी तरह क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब में मेरी पावर 3 हो जाएगी एंड यहाँ पे मेरा इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। फिर मुझे दिया हुआ नेक्स्ट चैप्टर मेरा कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, कुछ मुझे डाटा दिया जाएगा, उसको मुझे सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी में। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड